श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 सितंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग की मुझे मैसेज आए, भैया मासिक शिवरात्रि पे जो 2 लोटे जल वाला उपाय है उसे आप ठीक से समझा दें कि हमें वो जल कहाँ पे लेना है, कैसे चढ़ाना है, कौन सी दिशा में खड़े होना है और कौन सी जगह पे जाना है। इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। सीधे सीधे 153 वर्षों के बाद ऐसा संयोग देखने को मिला है, तो करना सभी को इस उपाय को, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कनेर का फूल। इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है, जो वेदर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कनेर का फूल मिलेगा। बट हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक कनेर के फूल की ज़रूरत पड़ेगी। कितने लोगे? मात्र एक कनेर का फूल लेना। साथ ही साथ हमें लोटा लेना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला बस जाता है लोटा, बट इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि तांबे का ही लोटा लेना है, वह नहीं, आप कोई सा भी 2 पात्र ले सकते हो। 2 पात्र मतलब आप चाहो तो 2 कटोरी ले लो, आप चाहो तो 2 ग्लास ले लो, आप चाहो तो 2 कुछ भी ले सकते हो जिसमें आप जल अपने घर से भर पाओ। ध्यान रखिएगा, इस उपाय में जल हमें स्ट्रिक्टली अपने घर से ही भरना है और मंदिर का जल हमें नहीं लेना। ठीक है ना, 2 पात्र में जल भरेंगे, अलग से रखेंगे कनेर के पुष्प को और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब महीने के अंत में, ठीक है ना, कोई भी मासिक शिवरात्रि पड़ती है तब इस उपाय को किया जाता है। और जब मासिक शिवरात्रि महीने के प्रारंभ में आ जाए, जैसे कितनी तारीख को इस बार शिवरात्रि है, 1 तारीख को, यानी कि प्रारंभ में आ रही है, तो भी क्या करना है, इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो जो आपके पास में एक कनेर का पुष्प है, उस कनेर के पुष्प को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे। यहाँ पे रखना नहीं है, बस आपको टच कराना है और फिर उसी कनेर के पुष्प को उठा के महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके, और जो मैंने आप लोग को 2 पात्र में जल दिखाया, अपने दोनों हाथों में, एक हाथों में राइट हैंड में रखोगे और एक कलश अपने लेफ्ट हैंड में रखोगे, और दोनों हाथों से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी कनेर के पुष्प के ऊपर, जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी हैं, उस कामना का ध्यान करके समर्पित कर देना। यकीन मानिए आपकी वो बरसों पुरानी विशेष इच्छाएं पूरी होंगी, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो। ठीक है ना, करके देखना है हर इंसान को इस उपाय को। इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ कनेर के फूल के ऊपर 2 लोटा जल चढ़ाना था और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है ना, बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप चाहे तो इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप चाहे तो इस उपाय को अपने मंदिर में, ऐसा कोई स्ट्रिक्टली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मंदिर में ही करना है। आप चाहो तो सुबह कर लो, आप चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब सबसे प्यारा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस दूसरे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, हर इंसान क्या चाहता है कि आप अपने परिवार को बांध के रखना चाहते हो। बांध के रखने का मतलब क्या है कि आपस में कभी तू तू मैं ना हो, कभी घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कभी घर में क्लेश ना हो, और आपकी हमेशा फैमिली ना सभी की नज़रों में बहुत अच्छी बनी रहे और घर में सभी लोग प्रेम से रहें। सभी चाहते हो ये चीज़ ना, तो अगर चाहते हो तो आप इस उपाय को कल ज़रूर करोगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा केसर, दिख रहा है ना, आपको भी मार्केट में इसी तरीके से केसर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, केसर के लिए कोई ढूंढना मत कि असली मिले नकली नहीं, आप मार्केट जाना, उसमें पूजा पाठ के लिए जो केसर इस्तेमाल होता है वही केसर लेकर के आना। ठीक है ना, केसर लेना और उस केसर को सिंपल सा आपको इसमें सबसे पहले क्या भरना है, जल भरना। ध्यान रखिएगा, मासिक शिवरात्रि के अंदर जो भी हम उपाय करते हैं उसमें ज़्यादातर में क्या डाला जाता है, गंगा जल। तो उसी जल के अंदर क्या मिला दोगे, 2 से 4 बूंद क्या मिलाओगे, गंगा जल। ठीक है ना, गंगा जल मिलाने के बाद में आपके पास में है केसर, अरे है कि नहीं है, उस केसर को अपने हाथों से इस जल के अंदर डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पानी या फिर गंगा जल ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा 2-2 4-4 बूंद दोनों को गिराएंगे और ज़्यादा मात्रा में केसर को लेके इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, है ना, एकदम पानी सा नहीं, ऐसा पेस्ट बनाओगे कि आपके हाथों में लग जाए, है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाना और इसे आपको लेके चले जाना है कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे, यानी कि हिंदी में बात करूं तो बरगद पेड़ के नीचे जाना। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, बरगद पेड़ की किन्हीं 5 पत्तियों को चूज कर लो, तोड़ना नहीं, उसमें किसी तोड़ लिया नहीं, किन्हीं 5 पत्तियों को चूज कर लो और उन्हीं 5 पत्तियों के ऊपर अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके एक एक बिंदी आपको लगा देनी है। ठीक है ना, कितनी बिंदी लगाओगे, मात्र एक एक बिंदी आपको लगा देनी है अपनी 5 उंगलियों से, दाहिने हाथ की
पांचों उंगलियों से वट वृक्ष के किन्हीं भी 5 पत्तों पे अगर आप अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के उसी केसर की बिंदी लगा देते हैं मासिक शिवरात्रि के अवसर पे, यकीन मानिए कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, हमेशा आपकी पूरी फैमिली प्रेम से सद्भावना के साथ रहेगी। ठीक है ना, करके देखिएगा, बहुत स्पेशल सा और ये प्यारा सा उपाय था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल से सबसे प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा है कौन सा, ये है तीसरा उपाय। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि भैया इस तीसरे उपाय से हमें करना क्या है, क्या इसके फायदे हैं। तो इसके फायदे होंगे आपके घर के कष्ट को खत्म करने का। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे किसी की मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही, कोई घर में बहुत बीमार पड़ा है, कोई घर में बहुत चिंतित रहता है, ऐसी कंडीशन घर में आपके बनी है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा काम, सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, अब आपको इस तीसरे उपाय में एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ मैं देने वाला हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, सबसे पहले समझ लो इस उपाय को। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सफ़ेद फूल की। आपके घर में जो भी सफ़ेद पुष्प हो, आप उस एक सफ़ेद फूल को ले सकते हो। ठीक है ना, सफ़ेद फूल के साथ में चावल के 7 दाने लेने हैं, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटे हुए ना हो, चावल के 7 दाने लेना, साथ ही साथ आपको एक रुद्राक्ष लेना है। यहीं पे आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ना। अभी आपको पता है कि काफ़ी लोग जानते होंगे, जो भी लोग मुझसे ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे इंस्टाग्राम पे, मैंने आप लोग को बताया था कि मैं सीहोर जा रहा हूं और वहां से आप लोग को जो कुछ भी मंगाना है आप मुझे मंगा सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, मैं वहां से बहुत सारे रुद्राक्ष भी लाया हूं, मैंने वहां से बहुत सारे किताब भी मैं लाया हूं। अगर आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज करिएगा 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हो तो सर्च कर लेना सीधा द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च के मुझे मैसेज करिएगा, मैं सब कुछ आपको दूंगा। ठीक है ना, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सच में अगर ज़रूरत है तो ही मैसेज करिएगा, वरना फालतू मैसेज करोगे तो फिर महादेव देख रहे हैं। ठीक, चलो बात करते हैं इस उपाय की। कोई भी एक रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा है, कोई भी एक रुद्राक्ष, तो उस रुद्राक्ष को ले सकते हो। ठीक है ना, अब बात समझना, आपको एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरना। जो रुद्राक्ष आपके घर में हो, 1 मुखी 2 मुखी 4 5 जितने भी मुखी हो, उस एक रुद्राक्ष को इसी जल के अंदर क्या करोगे, डाल देना है ना। डाल दिया रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष को डालने के बाद में उस जल के अंदर रुद्राक्ष को 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक छोड़ देना। फिर आप उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख लेना। ठीक है ना, आपके पास में एक सफ़ेद फूल है, आपके पास में 7 चावल का दाना है, आपके पास में रुद्राक्ष का जल है, इतनी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, जो चावल का दाना होगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जो आपकी समस्या होगी, उस समस्या का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए चावल के 7 दाने आपको समर्पित करने। ठीक है ना, समर्पित कर दिया। अब यहाँ पे चावल के दानों को समर्पित करने के बाद में जो भी आपके पास में सफ़ेद पुष्प है, अभी उसका कुछ भी नहीं करेंगे, अभी उसे अपने पास में रखेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ चावल के दाने से होता हुआ नीचे गिरेगा। आपको इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है ना, रोकने के बाद में जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए तो जो एक सफ़ेद पुष्प आपके पास में है, उस सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो खत्म होंगे, है ना। अब मान लीजिए घर में कोई भी व्यक्ति आपकी बीमार है, तो जो रुद्राक्ष का जल आपने शिवलिंग पर से रोका है उस बीमार व्यक्ति को ले जाकर के आप पिला देना, उसकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, करके देखेंगे। तो यहाँ पे 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की, जो कि हमें करना है गेहूं के दानों के साथ में। आप कहोगे भैया इस उपाय के फायदे क्या हैं? धन संपदा अगर आपके घर में नहीं टिकती है, माँ लक्ष्मी का वास अगर आपके घर में नहीं होता है, तो आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना, अब स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा होगा गेहूं के दाने। जरूरी नहीं है कि इस उपाय में आपको गेहूं के दाने ही लेने हैं, नहीं, कोई सा भी अनाज का दाना आप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी अनाज के दाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, वो लेना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दूरवा। कितनी दूरवा लोगे? 3 दूरवा लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। थोड़ा सा अनाज का दाना और दूरवा लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है 1 शमी का पत्ता, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। इन तीनों चीज़ों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखेंगे इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। अगर गंगा जल हो तो वो डाल सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं डालना और सीधा पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। हर एक चीज़ को चढ़ाने का तरीका अपना अलग है ना। देखो,
आपके पास में मैंने बताया है दूर्वा। सबसे पहले उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। जैसे यहाँ पे समर्पित कर दिया मैंने, आपको भी समर्पित करना, ठीक है ना। दूर्वा यहाँ पे समर्पित किया। आपको मैंने दिखाया है शमी का पत्ता। जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इस स्थान पर एक शमी के पत्ते को चढ़ाएंगे और उसके बाद में जो मैंने आप लोग को अनाज का दाना दिखाया, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके समर्पित करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को, तो 2 से 3 मासिक शिवरात्रि इस उपाय को करोगे, आपके घर में जो पैसों की किल्लत होती है, जो धन संपदा की परेशानियां आपके घर में मची रहती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करके देखना इस उपाय को, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से समझाने की। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।